जय हिंद, राधे राधे। आज देखते हैं लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति। इससे भी क्वेश्चन अक्सर सेट प्रैक्टिस में मिलते रहता है, इसलिए इसको भी ध्यान दें। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 होती है, जहां लोकसभा से भी होते हैं, राज्यसभा से भी सदस्य होते हैं। लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7। किसमें? लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। इसमें दोनों से होते हैं। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है। यहाँ केवल लोकसभा से ही होते हैं। लोक लेखा समिति का कार्यकाल देखते हैं तो 1 वर्ष है, तो प्राक्कलन समिति का भी कार्यकाल 1 वर्ष ही है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अक्सर विपक्ष दल के नेता ही होते हैं। लोक लेखा समिति में विपक्ष दल के नेता होते हैं अध्यक्ष। लेकिन प्राक्कलन समिति में सत्ता दल के ही सदस्य होते हैं। हमेशा जब भी होंगे तो सत्ता दल के ही, क्योंकि इसमें बस केवल लोकसभा से होते हैं, इसलिए इसका सत्ता दल से ही होते हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? है ना, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति, अध्यक्ष तो होते हैं विपक्ष दल के नेता, ये तो फिक्स है, लेकिन उसका नियुक्ति कौन करेगा? तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा ही होता है। जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वही लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा ही किए जाते हैं। अब देखते हैं कार्य क्या है, लोक लेखा समिति का कार्य क्या है और प्राक्कलन समिति का कार्य क्या है। तो लोक लेखा समिति का कार्य है कि सरकार के वार्षिक लेखों की जांच करना। वार्षिक लेखों का मतलब क्या कि 1 साल में, 1 साल का कार्य होता है, तो 1 साल में सरकार द्वारा किए गए खर्च का उसका जांच, वार्षिक लेखों, यानी कि 1 साल में किस पर खर्च किया उसका जांच कौन करता है? तो लोक लेखा समिति। कैग की रिपोर्ट, जो कैग रिपोर्ट जारी करता है उसका भी विचार कौन करता है? तो लोक लेखा समिति। और लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन कहा जाता है, क्योंकि कुछ चीज इसमें से मिलते जुलते होते हैं, इसलिए प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन किसे कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति का। अब इसके कार्य के बारे में देखते हैं। तो वित्तीय कार्य से संबंधित मित व्ययता प्रशासनिक सुधार पर रिपोर्ट बनाना। मित व्ययता क्या कि जो अफवाह है, झूठी खर्च जो है, जो सरकार बता दिया कि हमने 1 साल में इतना खर्च किए, इतना काम किए, तो उस मित व्ययता को जांच कौन करेगा? प्रशासनिक सुधार के रूप में उसको जांच करती है मित व्ययता को। यानी कि प्राक्कलन समिति का काम है कि एस्टिमेट बनाना, कि कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा काम करने की योजना बनाती है तो प्राक्कलन समिति। तो मुख्य रूप से इस पॉइंट पर याद रखें कि मित व्ययता प्रशासनिक सुधार करती है, और यह है कि लेखा की जांच, 1 वर्ष में वार्षिक लेखों की जांच करती है।